ने खुद अखबार बांटे और मेरी मेहनत, मेरी सफलता को करके उन्हें बहुत मेरे को सहारा दिया। ऐसे बच्चे को मैं उम्र देना चाहता हूँ। मनोज घुमरिया सर के बारे में मैं यह 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि वो वाकई में ही अपने समाज सेवा और अपने तहसील में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ पिता की आंखें जो है भर आई हैं अपने बेटे के लिए। और मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि रिश्ते बनाइए बेहतरीन, और रिश्ते कभी डर से नहीं बनते, रिश्ते बनते फिक्र से। सभी बच्चे उस घुमरिया कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। आर्मी सेना भर्ती पर चयन हुआ है। ये है घर राज गणेश पिता हनुमान प्रसाद का घर। बसई क्षेत्र में एक बसा ऐसा घर जिसमें पिता ने 4 बजे उठ करके प्रत्येक घर में समाचार भेजने का काम किया, अखबार बांटने का काम किया, और बेटे ने बताया कि पापा जब आप तकलीफें उठा सकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और दोनों बाप और बेटों ने एक ऐसी जिंदगी समाज के सामने प्रस्तुत की कि उसकी मिसाल के लिए मैं आप लोगों को और यहां तक कैमरे के माध्यम से ले आया, ताकि आप भी बहाने नहीं बल्कि करम। ये एक छोटा सा आशियाना राज गणेश का। कि सर इतनी रात गए आप कहाँ जाते हो? और शाम का 5:30 बजा है और 5:30 बजे मैं पहुंचा हूं बसई के अंदर, जहां शाम होते ही लोग अपने घरों की तरफ दौड़ते हैं। एक पक्षी होता है वो भी सांझ होते ही अपने घोंसलों की तरफ दौड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास एक ही है, इंसानियत और मानवता कायम रहे, रिश्ते मजबूत बने, और जो भी बेहतरीन चेहरे हैं वो हो जनता और प्रशासन के बीच। आज मैं बसई गांव में पहुंचा हूं, वो उसका मकसद एक ही है, और वो इसलिए कि वो चेहरे जो मेहनत करते हैं, और काफी बार उस चेहरे को नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि वो हजारों लोगों के घर में एक प्रेरणादायक होते हैं। मैं उन्हीं को इसलिए लेके आता हूं कि आपके बहाने सब खत्म हो, और क्राइम तभी खत्म होगा जब हम अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, उनको बेहतरीन दिशा देंगे, और जब वो बच्चे काबिल बनेंगे तो निश्चित रूप से क्राइम रहित गांव बनेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि क्राइम रहित गांव बने, परिवार बने और देश बने। तो आज मैं राज गणेश, पिता का नाम है हनुमान प्रसाद, के घर पहुंचा हूं। भारतीय सेना में कलरक पोस्ट पे उनका चयन हुआ है, और मैं आपको बता दूं एक एक वो राज आज खुलने वाले हैं। आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा हिलेगी कि एक बच्चा अपने पिता के साथ उसकी परिस्थिति को समझता है, घर की परिस्थिति को समझता है, और उसके व्यवसाय में अपना हाथ बढ़ाता है, और पिता को कहता है आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं। और वो विश्वास देकर करके और पिता के और घर की परवरिश के साथ साथ अपना योगदान देकर करके वो बच्चा क्वालिफाई होता है और देश सेवा के लिए चल पड़ता है। तो चलिए एक एक कहानी जो अभी तक आपसे दूर थी आपके बीच होने वाली है। हमारे सामने कैमरे पे जुड़ चुके हैं वो चेहरे जिन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए, संस्कारों के साथ वो परवरिश दी और जताया रिश्तों का एक बेहतरीन सिस्टम। जानेंगे इनके मुख से आखिर क्या था ऐसा परिवार के बीच जिसके कारण बेटे ने अपना मनोबल बढ़ाने के साथ साथ दिया विश्वास और पहुंच गया देश सेवा में। श्रीमान जी, एक एक कहानी दर्शकों तक आपकी जुबान से। बच्चा सुबह 4 बजे उठता था और अपने नित्य कार्य करके और सभी मेरी मेहनत करवाता था, पेपर भी बंटवाता था, और टाइम पे पढ़ने और दौड़ने और सभी अपना काम सिस्टम अकेले होके उसने सारे काम किए। कोचिंग श्री घुमरिया जी के वहाँ निःशुल्क सेवा खेतड़ी में की, और स्कूल सेठ सीताराम राज के प्राथमिक विद्यालय में हम प्रशंसा करते हैं कि ऐसे बच्चों को वो देते रहे शिक्षा। बहुत बच्चा सुबह 4 बजे खड़े होके मेरे हर काम को बंटवाता था, और स्कूल मैदान में भी दौड़ करके, और वो आपकी एकदम रेस भी एकदम बढ़िया रेस करके, और आज भारतीय सेना में वो कलरक पद पे पहुंच गया। तो सुना आपने अभी तक एक दिल दहला देने वाला एक वो वर्णन जहां पिता की आंखें जो है भर आई हैं। मेरे भैया के बारे में बता सकती हूँ कि वो हमारे परिवार का सबसे इकलौता एक भाई है, छोटा, और वो आज एक सेना भर्ती में कलरक पद पर चयनित हुआ है। मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई ने
हमारे मेरे पापा जी के सभी बातें को समझते हुए, उनका सहारा देते हुए, उन्होंने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आज सेना पद के कलरक पद पर उसने चयन प्राप्त किया है। तो उसे हम सब से यही विनती है कि उसने जिस हालत में उसने अपनी मेहनत को पाया है, तो आप भी सब पढ़िए और अपने मंजिल सभी को हासिल होगी। मनोज घुमरिया सर के बारे में मैं यह दो शब्द कहना चाहती हूँ कि वो वाकई में ही अपने समाज सेवा और अपने तहसील में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी बच्चे उस घुमरिया कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं, आर्मी सेना भर्ती पर चयन हुआ है। इन सब से यही सहमत है, सभी बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हुए, अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते और अपने माता पिता का ये स्थिति को देखते हुए अपने आगे भविष्य के हौसले को बढ़ावा दे। ऐसा है, ऐसे महादानवीर की गाथाएं चलती रहें, उनकी संस्था चलती रहें, ऐसे गरीब बच्चों पढ़ते रहें, निकलते हैं देश सेवा के लिए निकल जाएं, पढ़ें। ऐसा महातपस्वी बलिदानी आदमी को हम सदा याद करेंगे और करते रहें। अपने बेटे की कोई ऐसी चीज बताइए जिससे कि आपको लगा हो कि मेरा बेटा मेरी ताकत है, मेरा बेटा मेरा हौसला है, और आज घर में तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ एहसास करवा रहा है। मैं बीमार हो गया था, इसलिए मेरा बच्चा मेरी बहुत मेहनत की, उसने खुद अखबार बांटे और मेरी मेहनत, मेरी सफलता को करके उन्हें बहुत मेरे को सहारा दिया। ऐसे बच्चे को मैं उम्र देना चाहता हूँ। आपका बेटा आपको सुन रहा है इस न्यूज के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप अपने बेटे के लिए? मैं बहुत उसको बहुत खुशी, बहुत बधाई। ऐसे बच्चे हमारे गांव में और हों और प्रोग्रेस करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं सभी उन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि सामने मौजूद है स्क्रीन पे राज गणेश की माताजी और उनके पिताजी। इनके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटे की एक कीमत क्या होती है, बेटी की कीमत क्या होती है, और जब वो देश सेवा के लिए चल पड़ता है तो उसके बाद में कमियां कितनी खलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी आज खिल रही है तो उसके व्यवहार की खिल रही है, और उसके व्यवहार से ये परिवार इतना मजबूत था कि आज वो इनकी आंखों से झलक रहा है। और मैं भी ज्यादा जो है भावुक हो जाता हूं जब ऐसे दृश्य आते हैं सामने, और उन पलों को मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए कीमती है, अपने जीवन को संवारे और अपने जीवन को संवार कर करके कम से कम अपने पिता और अपने घर के लिए वो एक आस है, बहुत बड़ी आस है, और उसको अपने जीवन को संभालना चाहिए, संवारना चाहिए और पहुंचना चाहिए फिर अपने घर की उस उम्मीद और विश्वास पे। तो बने रहिए बेहतरीन खबरों के साथ। मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से संजय सर हमेशा 24 घंटे आपके लिए, और वो इसलिए ताकि एक बेहतरीन समाज बने। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपराध रहित समाज बनाने के लिए और बेहतरीन रिश्ते बनाने के लिए आपको चैनल को शेयर करना। बच्चा सुबह 3:30 खड़े होके फ्रेश होके आपके सारे काम सलटा के अखबार भी बांटता था। अखबार बांटने से पहले जिस दिन अखबार 2 घंटे लेट होता तो अपनी 1600 मीटर की दौड़ नित्य दिन करता था, सुबह और शाम। अपने फिजिकल निर्धारित टाइम पे उसकी सारी जो उसकी स्टोरी थी वो हम बताएं तो हमको भी मालूम नहीं, बाद में मालूम चला कि बच्चा पेपर बांटने के बाद